नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति सागर पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जानेंगे गणेश जी महाराज की चमत्कारिक खीर की कहानी। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। एक समय की बात है, गणेश जी महाराज धरती पर भ्रमण करने के लिए आए और भ्रमण करते करते उन्हें अचानक से खीर खाने का मन हुआ। तब उन्होंने एक छोटे से बालक का रूप धारण कर हाथ में एक छोटी चम्मच भरकर दूध और एक चिमटी भरकर चावल लिए और पूरे गांव में घूमने लगे और कहने लगे कि कोई मुझे खीर कर दो, कोई मुझे खीर बना दो, कोई मुझे खीर बना दो। सभी गांव वालों ने देखा, मगर किसी ने उन्हें खीर नहीं बना कर दी, क्योंकि इतनी सी चम्मच और इतने से चावल में कभी खीर बनती है क्या, ऐसा सोचकर गांव वालों ने ध्यान नहीं दिया। तब रास्ते में चलते चलते एक बुढ़िया माई की झोपड़ी लगी और बुढ़िया माई बाहर बैठी हुई थी। तब बुढ़िया माई ने देखा और सोचा कि ये बच्चा इतना कह रहा है, तो उसने सोचा कि मैं बना देती हूँ। बुढ़िया माई बहुत ही दयालु स्वभाव की थी। बुढ़िया माई ने कहा कि ला, मैं कर देती हूँ। तभी बुढ़िया माई अंदर गई और एक छोटी सी कटोरी लेकर आई। तब गणेश जी भगवान बोले कि माई, इतनी सी कटोरी से क्या होगा, तू बड़ा टोप लेकर आ। बुढ़िया माई ने कहा कि इतनू सा दूध और इतनू से चावल है, कटोरी में ही हो जाएगा बेटा। लेकिन गणेश जी महाराज ने कहा, नहीं माई, तू बड़ा भगोना लेकर आ। बुढ़िया माई ने सोचा कि बच्चा इतना कह रहा है, तो चलो लेकर आ जाती हूँ बच्चे का मन रखने के लिए। और बुढ़िया माई गई और अपने घर में का सबसे बड़ा वाला भगोना लेकर आई। और भगोना लाने के बाद में गणेश जी महाराज ने उसमें दूध और चावल डाल दिए। दूध और चावल डालते ही वो भगोना पूरा भर गया और बुढ़िया माई ने खीर बनाने की शुरुआत कर दी। तब विनायक जी महाराज ने कहा, बुढ़िया माई, तू खीर बनाकर रख, मैं नहाकर आता हूँ। विनायक जी महाराज नहाने के लिए नदी पर गए। इधर खीर बनकर तैयार हो गई और इतनी खुशबू आने लगी कि बुढ़िया माई का तो मन ही चल गया। तब बुढ़िया माई ने सोचा कि इसमें से थोड़ी सी खीर लेकर खा लेती हूँ, क्या पता चलेगा। बुढ़िया माई ने थोड़ी सी खीर ली और दरवाजा के बाजू में बैठकर खीर खाने लगी और खाते खाते बोली कि हे गणेश जी महाराज, भोग लगना। और बुढ़िया माई ने खीर खा ली। इतने में ही गणेश जी महाराज आए और बुढ़िया माई से पूछा कि बुढ़िया माई, खीर बन गई क्या। तब बुढ़िया माई ने कहा कि हाँ बेटा, बन गई, आओ जीम। तब गणेश जी महाराज ने कहा कि बुढ़िया माई, मैं तो जीम लिया। तब बुढ़िया माई ने कहा कि अभी तो तू मुझसे खीर बनाने कह कर गया है और अभी अभी आया है, फिर तू जीम कब लिया। तो गणेश जी महाराज ने कहा कि बुढ़िया माई, जब तुमने भोग लगाया तभी मैं तो जीम लिया। तब बुढ़िया माई पूरी बात समझ गई कि ये स्वयं गणेश जी महाराज है। तब बुढ़िया माई ने गणेश जी महाराज से कहा कि हे गणेश जी महाराज, जिस तरह से आपने मेरे पर्दे फाश किए, मेरी चोरी पकड़ी, उस तरह से किसी और बहन बेटी की मत पकड़ना। और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। गणेश जी महाराज ने जाते जाते उस बुढ़िया माई की झोपड़ी को लात मार दी। उस झोपड़ी को लात मारते ही वहाँ तो महल खड़ा हो गया और बुढ़िया माई के अटूट धन के भंडार हो गए। इतना धन हो गया उस बुढ़िया माई के घर में कि उस बुढ़िया माई की 7 पुश्तों तक के किसी को भी कमाने की जरूरत नहीं। गणेश जी महाराज ने उसे इतना धन देकर अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने उस बुढ़िया माई के भंडार भरे, उसी तरह सभी के भंडार भरिए। कहानी कहने वाले के, सुनने वाले के और हम सभी के भंडार भरिए। जय हो गणेश जी की।